भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर के बाईपास के नीचे कादा रोड पर अवैध रूप से रेती डाली जा रही है और इसे खुलेआम तस्करी के माध्यम से ले जाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर बिखरी रेत के कारण वाहन फिसलने, बंजर ब्रेकिंग और बड़े हादसों का खतरा बना हुआ है, जबकि प्रशासन की ओर से कभी कभी कार्रवाई होती है। तस्करों की सक्रियता से शासन को आर्थिक नुकसान के साथ साथ सार्वजनिक सुरक्षा का बड़ा जोखिम पैदा हो रहा है। बता दें कि कादा रोड पर रोजाना ट्रक टिप्पर से बड़े पैमाने पर रेत लाकर सड़क पर उतारी जा रही है। रेत जमा करने से ड्राइवरों को टायर फिसलने और ब्रेकिंग दूरी बढ़ने जैसी समस्याएं हो रही है। स्थानीय वासियों ने लगातार शिकायतें की है, पर कार्रवाई अस्थायी लगती है। तस्करी फिर दोबारा शुरू हो जाती है। प्रशासन, पुलिस ने कुछ वाहनों पर जुर्माना कार्रवाई की सूचना दी है, पर जिले में रेत के अवैध सप्लाई और भंडारण की जड़ें अभी भी जमी हुई है। नागरिकों की मांग है कि त्वरित और सतत निगरानी, CCTV और पेट्रोलिंग बढ़ाना, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और खनन, रेती आने जाने के मार्गों पर रोक लगाई जाए। नागरिकों ने बताया कि हर शाम कादा रोड पर रेत बीत जाती है और रात में ट्रकों की स्पीड के कारण बड़ा एक्सीडेंट होने का डर रहता है। उस हिस्से पर नाइट पेट्रोलिंग और पुलिस की संयुक्त टीम तैनात किया जाए। भारी वाहनों के आने जाने के समय पर रोककर जांच की जाए। जो स्थल बार बार रेत रखने के लिए चुने जा रहे हैं, वहां अस्थायी बैरिकेडिंग और चेतावनी साइनेज दी जाए। दोषियों के खिलाफ गठित विशेष जांच दल और नियमित छापेमारी की जाए। दोस्तों, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, बाईपास हाईवे के जो कारदा की तरफ आने वाला जो रोड है नीचे से, उस रोड पर ही बड़ी मात्रा में रेती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि रेती चोरी पूरी तरह से बंद है, पर एक सबूत अभी ताजी आपको नजर आएगी। अभी यहाँ गाड़ियों से रेती डाली गई है। हम हाईवे के पास नीचे से जो रोड आता है, ये देख सकते हैं। ये बाजू में हाईवे का ऊपर का भाग नजर आएगा और ये जो रोड है, ये रोड पे ही रेती पड़ी नजर आ रही है। एक और प्रशासन कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है, शासन प्रशासन, और दूसरी ओर खुलेआम रोड पे रेती नजर आना, यानी चोरी कितने निडर से की जा रही है, ये सवाल अब जनता में उठ रहा है। हम खबरों के माध्यम से शासन प्रशासन को इसी तरह जागरूक करते रहते हैं। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज, भंडारा। नागपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भिलेवाड़ा गांव के पास एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार सालेभाटा तहसील लाखनी निवासी अजय महादेव राउत उम्र 40 वर्ष और सूरज चितुरा पतेती उम्र 42 वर्ष, यह दोनों मोटरसाइकिल क्रमांक MH31 WS 15060 पर भंडारा शहर से लाखनी की ओर जा रहे थे। उसी समय सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने भिलेवाड़ा स्थित पेट्रोल पंप के पास उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही कादा पुलिस स्टेशन के पुलिस सचिन नेवारे ने तुरंत जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज के संस्थान की एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया। घायलों को एम्बुलेंस से उठाकर तुरंत गारगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। टक्कर में दोनों के हाथ पांव गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टरों ने तत्काल इलाज शुरू किया, जिससे उनकी जान बचाई जा सकी। हादसे के बाद अज्ञात कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया। इस मामले में कादा पुलिस आगे की जांच कर रही है। भंडारा जिले के पालक मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर 23 सितंबर को जिले के दौरे पर थे। भंडारा तहसील के खैरी पुनर्वसन पर गो से खुद प्रकल्पग्रस्तों की भेंट पालक मंत्री लेंगे, ऐसा पत्र जिला पुनर्वसन अधिकारी लीना फाल्के ने 22 सितंबर को खैरी के सरपंच और सचिव को भेजा था। खुद जाकर 22 सितंबर को उन्होंने गाँव का निरीक्षण भी किया, किंतु 23 सितंबर को जब पालक मंत्री जिले में आए, वह प्रकल्पग्रस्तों से बिना मिले चले गए, जिससे गो से खुद प्रकल्पग्रस्तों ने पालक मंत्री का निषेध व्यक्त करते हुए नारेबाजी की।
की। खैरी में प्रकल्पग्रस्त करीब सुबह 10 बजे से 5 बजे तक गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तों के साथ ही प्रशासन के पुलिस अधिकारी और जिला परिषद और जिलाधिकारी कार्यालय के कर्मचारी भी प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु पालक मंत्री आए ही नहीं, जिससे आहत हुए गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तों ने पालक मंत्री मुर्दाबाद की घोषणाएं देते हुए निषेध व्यक्त किया। इस समय भाऊ कातोरे, यशवंत चिटकुले, प्रमीला शहारे, नीलकंठ ठौरे, सरपंच देवा ठावकर, राजेश सार्वे, दिलीप मडामे सहित अन्य उपस्थित थे। सप्टेंबरला पालकमंत्री माननीय नामदार पंकज भोयर हे मौजा खैरी पुनर्वसन येथे भेट देऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या जाणून घेणार होते। तर आम्ही आज त्यांची सकाळी 10 वाजतापासून वाट या ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये पाहत आहोत। येणार आहे अधिकारी येत आहे, अधिकारी वाट पाहत, आम्ही वाट पाहत, पण आता जेव्हा गेली गाडी इथून हायवेवरून नागपूरला, आता लक्षात आलं की त्यांनी ते आमच्यासाठी 5 मिनिटं नाही देऊ शकले। एवढी दुविधा आणि एवढा चिंतेची बाब पालकमंत्र्याची। एक पालकमंत्र्यांनी ठरवलं की या ठिकाणी प्रशासनाने येऊन कालपासून तयारी केली। स्वतः जिल्हा पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी मॅडम लीना फलके मॅडम या ठिकाणी आल्या, या गावात येऊन ग्रामपंचायतचा सर्व देखरेख 2दा पाहणी केली की बा पालकमंत्री महोदय येणार आहेत, तर या ठिकाणी तुमच्या समस्या ऐकणार आहेत। त्या ठिकाणी आलेत संपूर्ण गावातील लोक प्रकल्पग्रस्त बांधव आलेत, आम्ही प्रकल्पग्रस्त बाकीचे गावचे पण आलो, पण या ठिकाणी पालकमंत्री महोदय आलेले नाही अजूनपर्यंत। आणि आता तर पोलीसवाल्या मंडळींनी सांगितले का आता पालकमंत्री साहेब सरळ नागपूरला निघून गेले। यावरून असं वाटतं की हे पालकमंत्री मिळालेले पालकमंत्री आम्हाला पालकमंत्री आहे। आम्ही आमच्या समस्यांचा निवेदन हा किमान मुख्यमंत्र्यापर्यंत जावा, आमच्या ह्या मुख्यमंत्री स्तरावरच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्या यासाठी आम्ही सतत पाठपुरावा करत आहोत। पण आम्हाच्या जिल्ह्याला लाभलेले हे माननीय नामदार पंकज भोयर हे पालकमंत्री ठरवलेले आहे, म्हणून या ठिकाणी आम्ही त्यांचा निषेध करतो। पालकमंत्री पंकज भोयर यांचा निषेध असो। पालकमंत्री पंकज भोयर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। याच्यानंतर पालकमंत्री महोदयांनी या आमच्या व्यथेची दखल घेऊन आमच्या प्रकल्पग्रस्त गावांना खरंच पाहणी करून आमच्या समस्या दूर करण्यावर त्यांनी विशेष लक्ष द्यावा, एवढी विनंती आपल्या माध्यमातून करतो। अडाल पुलिस ने अवैध जुआ अड्डे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 1,69,600 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस स्टेशन अडाल को गुप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई। इस दौरान मौजा गोलेवाड़ी स्थित स्मशान भूमि के पास से समाज मंदिर में आरोपी जुआ खेलते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। आरोपियों में भंडारा निवासी मुकेश रघुनाथ करवाड़े उम्र 38 वर्ष, संदीप बंडू डोमड़े उम्र 33 वर्ष, उज्जवल प्रदीप रेपाड़े उम्र 23 वर्ष, विक्की परमानंद वासनिक उम्र 30 वर्ष, कपिल कारूजी रामटेके उम्र 29 वर्ष और शुभम हरिदास लोनारे उम्र 33 वर्ष शामिल है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्द पर रखे 3,050 रुपए, 52 ताश के पत्ते, एक बजाज कंपनी की पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक MH36Y 2653 जिसकी कीमत 95,000 रुपए आकी गई, 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन जिनकी कुल कीमत 70,000 रुपए और आरोपियों से 1,500 रुपए नकद बरामद किए। कुल मिलाकर पुलिस ने 1,69,600 रुपयों का माल जब्त किया। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच अडाल पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है। जिला नियोजन व विकास समिति योजना अंतर्गत नूतनीकरण किए गए इस रेस्ट हाउस का लोकार्पण 23 सितंबर 2025 को गृह निर्माण, शालेय शिक्षण, सहकार और खनिज राज्य मंत्री तथा वर्धा भंडारा जिले के पालक मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर के कर कमलों से हुआ। यह रेस्ट हाउस जिले में आने वाले प्रमुख अतिथियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्ज बनाया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर भोयर ने कहा कि नूतनीकरण के बाद यह रेस्ट हाउस पुलिस अधिकारियों और आगंतुकों को बेहतर सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस दल के योगदान की सराहना की और कहा कि यह रेस्ट हाउस उच्च दर्जे की विश्राम सुविधा उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र भुंडेकर, भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष कुंडाने, पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी विलास काड़े, पुलिस उप अधीक्षक सुभाष बासे समेत कई पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। नूतनीकरण से पुलिस विभाग और कर्मचारियों में संतोष का वातावरण देखने को मिला।
महाबोधि महाविहार की मुक्ति के संघर्ष के लिए दिल्ली चलने का आह्वान मुक्ति आंदोलन के प्रेरक विनयाचार्य ने 20 सितंबर को इंद्रलोक सभागृह के सभा में संबोधित करते हुए किया। महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए और बौद्ध धर्म अधिनियम 1949 को निरस्त किया जाए। इस मुक्ति आंदोलन के प्रेरक विनयाचार्य के नेतृत्व में पूरे भारत में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से धम्मध्वज यात्रा पूरे भारत में भ्रमण कर रही है। 20 सितंबर को यह यात्रा भंडारा इंद्रलोक सभागृह पहुंची तो शहर के नासिक नगर क्षेत्र में स्थित मैत्रेय बुद्ध विहार नासिक नगर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एवं तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम करके यात्रा का स्वागत किया गया। जवाहरनगर पुलिस ने अवैध हाथ भट्टी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 1,04,000 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस स्टेशन जवाहरनगर अंतर्गत पुलिस हेड कांस्टेबल दोनों डे और टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर छापा मारा गया। इस दौरान आरोपी शाहपुर निवासी मानसिंह हीरा सोनवा ने उम्र 60 वर्ष मौजा नांदोरा खेत परिसर स्थित सूर नदी के नाले के पास अवैध हाथ भट्टी चलाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से 13 प्लास्टिक चुंगलों में भरे कुल 520 किलो सड़वा मोह पास, जिसकी प्रति किलो कीमत 200 रुपए, इस प्रकार कुल 1,04,000 रुपए का अवैध माल जब्त किया। फिरियादी के लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। भंडारा के दौड़ीपार बाजार में हजरत बाबा गैबी शाह मासूम शाह का सालाना उर्स मंगलवार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दरगाह में चादर चढ़ाई गई और श्रद्धालुओं के लिए संदल और लंगर का भी इंतजाम किया गया। उस समारोह में थानेदार गोकुल सूर्यवंशी, API साखरे, काधा दरगाह कमेटी के अध्यक्ष आरिफ शेख, सचिव आरिफ पटेल, सरपंच राजकिरण मेश्राम, सादिक शेख और अज्जू शेख सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और उन्होंने उसकी पावनता में अपनी श्रद्धा और भावनाएं व्यक्त की। यह आयोजन स्थानीय समाज और धार्मिक समुदाय के बीच एकता और भाईचारे का प्रतीक बनकर उभरा।